नाज़रीन, गवाह के स्टूडियोज़ में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत खिदमत की, और खिदमत भी ऐसी नहीं, मामूली खिदमत नहीं, अपनी जान पर खेल कर, अपने आप को दाँव पर लगाकर आपने इंसानी बुनियादों पर आवाम की ऐसी रहनुमाई की कि सैकड़ों जानें आपकी रहनुमाई से बच गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैस्पियन लाइफ साइंसेज़ के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर खिज़र हुसैन जुनैदी। खिज़र साहब, आपका गवाह के स्टूडियो में खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया आपका। आपका मशकूर हूँ, आपने मदु किया। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। अब ये बताइए कि आप डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, जी। तो डायबिटीज़ के बारे में इतनी मिथ्स है, इतना कहा जाता है कि डायबिटीज़ ये है, डायबिटीज़ वो है। डायबिटीज़ है क्या? देखिए, डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, जी, जिसमें ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज़्म बॉडी में इफ़ेक्ट होता है। ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज़्म का मतलब है कि बॉडी किस तरह ग्लूकोज़ को इस्तेमाल कर रही है, वो इफ़ेक्ट होता है इसमें। तो देयर आर सो मेनी रीज़न्स ऐसा क्यों होता जी, एंड उसी बेसिस पे डायबिटीज़ की अक़साम है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, latent autoimmune diabetes in young, in adults, maturity onset diabetes in young, and gestational diabetes, etc. Gestational diabetes वो pregnancy में जो diabetes होता है। जी, Most common 99% जो जिसका prevalence है, that is type 2 diabetes. अच्छा, And India is the diabetic capital in the world. There are over 100 million people living with diabetes in India alone. And अब type 2 diabetes में क्या हो रहा? देखिए, ये suppose ये room है, ये ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम है, जी, एंड ग्लूकोज इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन से ब्लड में आया, एंड यहाँ ब्लड से इट हैज टू गो इनसाइड द सेल जहाँ पे ये ग्लूकोज इस्तेमाल होगा बॉडी के लिए। बॉडी के लिए। अब वो सेल में एक डोर है छोटा सा, जिसको ओपन करने के लिए इंसुलिन का आना जरूरी है फ्रॉम द पैंक्रियास। जी, तो ये इंसुलिन आता, इसको ओपन करता, and glucose can go freely inside where it is used up. If this doesn't happen, then that glucose will remain inside the blood and उससे पेशेंट की ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाती है। नाउ यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग इज कि ये सेल इज रेसिस्टिंग ग्लूकोज की एंट्री डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन आने के बावजूद ये सेल वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दरवाज़ा खुलना है, हाँ, नहीं? वो नहीं खोल रहा, या अगर खोला भी तो 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अंदर लेने की बजाय सिर्फ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अंदर ले रहा है, एंड 8 बाहर बिखरे पड़े हैं। जी, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम कुड बी कि इंसुलिन पैंक्रियास से आ नहीं रहा, तो आया नहीं तो डोर नहीं खुलता, शुगर यहीं पे पड़ी रहे। नहीं आना इस टाइप 1 डायबिटीज, रेसिस्टेंस होना इस टाइप 2 डायबिटीज। अब इसमें दूसरे परम्यूटेशंस भी रहते, जी, latent autoimmune diabetes in young, etc. Type 2 diabetes इवेंचुअली इंसुलिन रेसिस्टेंस के साथ इंसुलिन एग्जॉशन भी हो जाता, बीटा सेल एग्जॉशन होता। तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस सेल्स ऑलरेडी रेसिस्टेंस होने की वजह से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ज्यादा इंसुलिन को भेज के एक मॉलिक्यूल से, एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल से जो काम हो सकता था वो 5 इंसुलिन मॉलिक्यूल, वो 10 शुगर मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजने के लिए कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी ओवरवर्किंग। जी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद 6 years, 10 years, 12 years, 15 years, it goes into exhaustion. So eventually, type 2 diabetes in beta cell exhaustion will behave like type 1 diabetes. This is how it. आमतौर पे सुनने में आता है कि डायबिटीज़ है, जी, दवाएँ खाए कम हुआ, नहीं खाए बढ़ गया। जी, बाज़ लोग बोलते हैं कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने से रिवर्स भी होता। जी। तो व्हाट इज़ द ट्रुथ कि वाक़ई क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, ख़त्म हो सकता है एक बार आने के बाद, टिल डेथ डू अस पार्ट जैसा कहा जी, जाता है। जी। डायबिटीज़ क्या वैसी बीमारी है या रिवर्स हो सकती है? Diabetes is not reversible. If somebody is claiming कि वो डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। आई एम सॉरी टू टेल दिस। डायबिटीज कैन गो इनटू रेमिशन बट इट कैन नॉट बी रिवर्स। अच्छा, अब मैं जो बोला आपको, इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर है तो इंसुलिन है बॉडी में, खाली पेशेंट को इंसुलिन रेसिस्टेंस है। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस कई को हो रही है पेशेंट को? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस इज अब्डोमिनल ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से, फैट सेल्स ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस होता, जी, तो पेशेंट को डायबिटीज होती। नाउ इफ दिस गाय इज एबल टू थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज reduce his insulin resistance, reduce his weight, then automatically इसके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते, वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी रिस्टोर हो जाती। इसका मतलब ये है कि जिसका पेट ज़्यादा है, जी, पीपल विद अ बेली, जी, इनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्या है बात सही? 100%। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर किसी ने जो है अपना एब्डोमिनल फैट कम कर लिया, बेली जी, फैट कम कर लिया, तो फिर जी, इंसुलिन
का जो प्रॉब्लम है जी। वो सॉल्व हो जाए। सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। अगर एग्जॉस्शन में है, जी। 15 इयर्स डाउन द लाइन पेशेंट को डायबिटीज 15 साल से था एंड ये अंकल का बच्चा अब इनको वेट लॉस करा रहा, ठीक है, ही 60 ईयर ओल्ड ओके। एंड ही इज ऑलरेडी इनटू बीटा सेल डिसफंक्शन, जहां इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा ठीक से, तो वेट लॉस से शायद ही कोई बेनिफिट उनको मिलेगा। एक कॉमन चीज जो सुनने में आती है आमतौर पे कि डायबिटीज शुगर, जो आम अल्फाज में बोलते हैं शुगर है भाई, शुगर है तो मीठी चीज आप नहीं खाना, कड़वी चीज अगर आप खा ले तो शुगर कम हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। ये किस हद तक सही है? इसे तो मिथ या कुछ हकीकत है इसमें? देखिए, आई एम सॉरी अगेन, ये भी एक मिथ है जी। एंड ये मिथ का ओरिजिन देखो। आप जैसा बोले कि ब्लड में मिठास इंक्रीज हो रही, तो ब्लड में कुछ कड़वा दे दो जिससे ये मिठास कट जाए, तो पेशेंट की शुगर नॉर्मल हो जाती है। एंड लोग सुबह उठने के बाद से नई नई सो चीज़ां करते, जी। मेथी का पानी पी लेते, करेले का जूस पी लेते, वो पी लेते, ये पी लेते, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट। मेथी का पानी भी एक आम ट्रेंड है हैदराबाद में खासकर। जी। आई डोंट नो अबाउट अदर पार्ट्स, लेकिन हैदराबाद में काफ़ी जो 50s एंड 60s में खवातीन हैं या जी। मर्द हजरात हैं, दे कंज्यूम जी। दिस मेथी का पानी, तो जी। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। नहीं पड़ेगा। आप डायबिटीज की एटियोलॉजी, डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी में उस मेथी के पानी का क्या इफेक्ट हो रहा है देख। अगर थियोरेटिकली नहीं हो सकता तो प्रैक्टिकली भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। वॉकिंग का क्या रोल है? वॉक Yes. करते लोग? वॉक करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होता, जी। मसल्स में एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होती वॉकिंग करने से, एंड हो सकता है आपका फैट भी बर्न हो, जिससे अगेन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती, तो शुगर लेवल्स पेशेंट के डेफिनेटली बेटर होते। हैदराबाद जैसा, इंडिया जैसा बताया, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। जी। और ये ट्रेंड एक एक 3-4 साल पहले से हम ये सुन रहे हैं कि डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो क्या ऐसे कोई मेजर्स लिए गए अथॉरिटेटिव बॉडीज जो होते हैं इंडिया नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, जिससे ये ट्रेंड को कम किया जा सके? ये डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एक इट्स लाइक अ कर्स, राइट। तो इसे ख़त्म करने के लिए या ऐसे कंट्रोल करने के लिए क्या हायर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा कुछ किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से? हाँ, देखिए, इंडिया में जो डायबिटीज की बॉडी एक्टिव रहती, दैट इज रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, RSSDI, एंड उसके अपने स्टेट चैप्टर्स भी हैं। दे आर कैपिटल इज इन दिल्ली, स्टेट चैप्टर्स भी है तेलंगाना वगैरह में। ये लोग थ्रू कॉन्फ्रेंसेस दे एडवोकेट एंड डॉक्टर्स को ये लोग ट्रेन करते या समझाते या रीइंफोर्स करते द नीड फॉर स्क्रीनिंग पेशेंट्स विद डायबिटीज, नंबर 1। नंबर 2, दे डू रिसर्च and try to find evidence behind such things happening, and moving forward हम कैसा इसको improve कर सकते हैं। Third thing is annually at least they do one event, जैसे November 14th को World Diabetes Day है जी। तो World Diabetes Day में भी they try to raise a lot of awareness in the patient community about diabetes. When diabetes is diagnosed, पेशेंट को कोई खास सिम्टम्स नहीं रहते, स्क्रीन करे तो आपको मालूम होता। फर्स्ट फ्यू इयर्स में पेशेंट बोलता है अरे ये रिपोर्ट गलत है, he is in a state of denial, he doesn't want to accept that this is that he has been diagnosed with diabetes. Why? Because उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही उसकी वजह से। Don't you think ये तकलीफ नहीं हो रही बल्कि उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ उसको एस्केलेट हो जाता प्रॉब्लम जी, तो उसको ट्रीटमेंट करना है अपने, एंड अगर ट्रीटमेंट करना है तो अपन उसको स्क्रीन करके पता करना कि भाई इसको डायबिटीज है, उसको समझाना, काउंसिल करना एंड ट्रीट करना। डायबिटीज का मैनेजमेंट इज एक 4 सुतूनों पे मुश्तमिल है, इज व्हाट आई टेल टू माय पेशेंट। फर्स्ट पिलर इज द डाइट, सेकंड पिलर इज एक्सरसाइज, थर्ड पिलर इज मेडिसिन, एंड फोर्थ पिलर इज मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस। आप चेक करते रहिए तो आपको मालूम होगा कि आपको शुगर है या नहीं है, एंड है तो वेदर इट इज अंडर कंट्रोल और नॉट थ्रू व्हाटएवर इंटरवेंशन यू डूइंग। जिन 4 पिलर्स की आपने बात की अभी, आपकी एक बुक भी आ रही है द 4 पिलर्स ऑफ डायबिटीज फॉर पेशेंट्स एंड केयरगिवर्स। इसमें आप ये क्या है, किस बारे में है और क्या मकसद है इस किताब के लिखने का? देखिए, आई अंडरस्टैंड कि लोग आजकल बुक्स पढ़ने में उतनी दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, पॉडकास्ट होना, वीडियोस होना जी एटसेट्रा, लेकिन I was passionate about giving my opinion on diabetes and its management. So I'm trying to cover उसमें how diabetes can be effectively managed. मैं ये बुक का नाम Before the 4 pillars मैं सोचा था winning the war of diabetes रखेंगे बल्कि, बट मेरे को वो उतना सही नहीं लगा। But eventually through the book I want to empower patients, my junior colleagues and the caregivers of patients to understand diabetes better and manage it, and हमने उसमें कुछ कॉमन मिथ्स को भी बस्ट किया है, थोड़े रियल लाइफ स्टोरीज भी
अपने पेशेंट्स के उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। जी डॉक्टर साहब, डायबिटिक अवेयरनेस की आप बात करें अभी, जी देखने में आता है कि आजकल का जो जनरेशन है, आजकल के जो यंग मदर्स है, पेरेंट्स है, प्रोसेस फूड ज़्यादा देते हैं बच्चों को, और बच्चों के प्रेफरेंसेस भी वही है। जी मैं एक इंसिडेंट देख रहा था, ऐसे सम रिसर्च फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, वो गए जापान में, एंड पीपल वर टॉकिंग के व्हाट इज द फेवरेट फूड, एंड द चाइल्ड इज सेइंग ब्रोकली। तो ये उनका कल्चर है। Why not something like this in India? Why don't we have something like this in India? ये question can better be answered by a pediatrician, number one. Second is, I think it takes a little more effort on part of the mother or parents, I would say, Okay. to inculcate these habits in children. आप जो खाते हैं बच्चे वही खाते हैं. For this you need to change your lifestyle, and as I said, डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है बोला. डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज. आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं पास्ता खा रहा हूँ तुम सलाद खा लो. चाइल्ड विल नॉट एक्सेप्ट इट. दिस करेक्शन हैज टू कम from the parents, and parents should educate themselves and अपनी लाइफस्टाइल को अगर वो लोग इम्प्रूव करें तो ये बच्चों में भी वो चीज़ जी। इंशाल्लाह इम्प्रूव हो सकती. आम एज ग्रुप क्या है, यानी फॉर द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, क्या किस उम्र में किसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाउ ही इज 40 30 या 40 क्रॉस कर चुके हैं, डायबिटीज हो सकता है? डायबिटीज की स्क्रीनिंग शुड बिगिन एट द एज ऑफ 25 years, and the person should be screened every year. There is no limit to when diabetes can be diagnosed. पहले होता था कि adults में type 2 diabetes होता है, young में type 1 diabetes होता. मैं जैसा बोला कि there are so many permutations, तो या variations हैं, तो type 1 can happen at any age. मैं recently एक patient को देखा, 54 years old, anti-GAD antibody positive, and C-peptide levels उनके जो रहते हैं, जो बॉडी के अंदर इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा उसको डिनोट करते हो, इट वाज लिटरली जीरो. तो हार्डली एनी इंसुलिन बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड. टाइप 1 डायबिटीज जो उमूमन हम लोग देखते कि 6 साल के बच्चे में, 8 साल के बच्चे में, 13 साल के बच्चे में होती, दैट टाइप 1 डायबिटीज आई डिस्कवर्ड इन दिस female 54-year-old. Similarly, there are people 27-year-old with type 2 diabetes. अच्छा, तो ट्रेंड्स आर चेंजिंग. हाँ, ट्रेंड्स आर चेंजिंग. आई वुड टेल कि प्रीवियसली हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉमन थे. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड डायबिटीज इज नंबर 1 अमंग देम. अच्छा, डायबिटीज नंबर 1 है आप बता रहे हैं. व्हाट इज द लीडिंग कॉज फॉर द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज? दिस आई नो दिस कैन बी जेनरिक, बट आपके हिसाब से क्या है? डायबिटीज एंड ओबेसिटी दोनों इतना फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड रहते कि देयर इज अ टर्म diabesity for this, and it is because of our lifestyles, it is because of our changing habitus. हमारा जो फिजिक है, सार्कोपीनिया है, मसल नहीं है, फैट ज्यादा है. वी आर थिन बट वी आर ओबीस. बॉडी फैट को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, एंड व्हाट शुड बी द एज टू गेट दिस डन? डायबिटीज के लिए 25 इयर्स का आपने. जी. बॉडी फैट इज आल्सो एसोसिएटेड, तो व्हाट इज द आइडियल एज टू गेट बॉडी फैट टेस्ट? देखिए, हम लोग एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम सुल्तान पब्लिक स्कूल में किए थे, तो वेयर आई हैड टॉक्ड अबाउट ओबेसिटी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि ओबेसिटी को डायग्नोज आप ये एज में करो. ओबेसिटी का डायग्नोसिस शुड हैपन शुरू से ही. वो जो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट्स रहते हैं, वो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट्स में वेलनेस चेकअप के लिए जब चाइल्ड पीडियाट्रिशियन के पास जाता, तो दैट इज व्हेन द पीडियाट्रिशियन शुड स्टार्ट एजुकेटिंग the parents about the child being on the relatively higher side of weight, and that this graph will extrapolate in the years to come and patient will have obesity etc. देखिए, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो ट्रीटमेंट भी ज़ाहिर है चेंज हो रहा है. तो ट्रेंड्स क्या है अभी जो मौजूदा डायबिटिक ट्रीटमेंट, डायबिटिक केयर जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या इसमें ओवर द इयर्स तब्दीली आई है? फ्यूचर क्या है? अराउंड अ डिकेड अगो जब मैं डायबिटीज प्रैक्टिस स्टार्ट करा था, तो हमारे पास तो बहुत कम दवाइयाँ होते थे, या हम गांधी हॉस्पिटल में जब थे तो वेरी लिमिटेड मेडिसिन वी हैड टू गिव टू द पेशेंट. जैसे ग्लिमिपेराइड होती थी, मेटफॉर्मिन होती थी, एंड डिस्पाइट दिस अगर पेशेंट को डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही तो वी वुड डायरेक्टली गो टू मिक्सटार्ड इंसुलिन, एक्ट्रापेड इंसुलिन एक्सेट्रा. फ्रॉम दोज 2-3 मेडिसिन्स हार्डली 10-12 years 15 years ago to now इतने सारे मेडिसिन हैं कि हम लोग को सोचना पड़ता है पेशेंट को कौन सी दवा देंगे. बट इज द जेनेरिक कंपोजिशन जो फार्मूला होता है जी, जो मेडिसिन इवॉल्व हुई 10-15 साल में, इनका सेम है या आर दे न्यू मॉलिक्यूल्स? नहीं, ऑफ कोर्स देयर आर न्यू मॉलिक्यूल्स. मैं वही बोल रहा हूँ जी. ये जो पहले जो 2-3 इंसुलिन 1-2 टाइप की होती थी पहले, अब नाउ देयर आर better analogs available, basal insulins available, rapid acting insulins available etc. and tablets में भी बहुत सारी medicines हैं. non insulin injectables are available now. पर्सनल ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो एक ट्रेंड चल रहा है, एक अच्छा रूटीन है जो डायबिटिक है. आप ग्लूकोमीटर लेते हैं, चेक करते हैं. जी.
तो इसका क्या है जी द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? जी दूसरा, एक इंसुलिन पंप्स भी सुनने में हम्म, आते हैं, जी और बाद स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को हम देखते हैं कि वो पैचेस लगाते हैं राइट फॉर मॉनिटरिंग द शुगर लेवल्स। राइट तो इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए आई टोल्ड यू द फोर्थ पिलर इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इज मॉनिटरिंग। तो बाय मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस आई मीन चेकिंग योर शुगर लेवल्स फ्रीक्वेंटली जस्ट टू एंश्योर कि आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में है। वो इनसाइट आपको रहना आपकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। यू कैनॉट जस्ट टेल कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर बढ़ी तो मेरे को ऐसा होता, मेरे को मालूम हो जाता मेरी शुगर बढ़ी बोल के। अरे वो सब नहीं तो मालूम कैसा होता है हकीकत में जब पेशेंट्स शुगर बोलते बढ़ती है तो? पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को शुगर बढ़ी तो मेरे को यहाँ पे दर्द होता। नहीं, मेरे is it को true? Is it true? It Does is it not happen? true. It is not true. Many a time, 70% of the times, diabetes, uncontrolled diabetes is asymptomatic. हाँ, आपको symptoms क्या हो सकते हैं कि आपको तलवों में जलन बढ़ जाए, न्यूरोपैथी हो रही है अगर आपको, तो दे आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर देम टू हैपन? आपको यूरिन फ्रॉदी आता, आपको माइक्रोअल्बुमिनुरिया हो रहा, आपको गॉड फॉरबिड कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रही, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा, या आपको बीनाई आपकी कमजोर हो रही, बता रहे हैं जाके रेटिनोपैथी डिटेक्ट हो रही है आपको, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर दोस कॉम्प्लिकेशंस टू हैपन. हमारा इंटेंशन टू ट्रीट डायबिटीज इज टू प्रिवेंट दोस कॉम्प्लिकेशंस इन द फ्यूचर. आज जो पेशेंट एक गोली शुगर की नहीं खाना चाहता, 2 गोली शुगर की नहीं खाना चाहता, एक टाइम की इंसुलिन नहीं लेना चाहता अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, एक डॉक्टर के पास ही लूजेस टू फॉलो अप, 2 साल के बाद आते बताने के लिए, वही दवा कंटिन्यू करते हैं या छोड़ भी देते. डू यू थिंक 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब इनको कॉम्प्लिकेशंस होंगे, दे विल बी forced to visit the nephrologist, the ophthalmologist, neurologist, everybody. आज आप 2 गोलियों को अवॉइड करना चाह रहे हैं, कल you will have 10-12 medicines. हर डॉक्टर आपको 4 लिख के देगा, जो वो कैसा खाते फिर आप? To be able to take care of your family, don't you think आप अपनी सेहत पहले अच्छी रखना, otherwise आप पे जो डिपेंडेंट हैं उनका क्या होगा? अरे अल्लाह देखता साहब, अल्लाह, I respect your religious sentiment, may Allah accept the faith That you have. that you have, लेकिन ऊंट को बांधो, उसके बाद अल्लाह से दुआ, so that आपके कॉम्प्लिकेशंस कल के दिन प्रिवेंट होंगे. Prevention is better than cure. Yeah, I read in one textbook, obesity is equal to insulin resistance. Insulin resistance is equal to diabetes. Diabetes is equal to myocardial infarction. Myocardial infarction. Myocardial infarction is heart attack. Diabetes is the leading cause of heart attack. Patient है, he might tell you, डॉक्टर साहब मेरी नींद भी अच्छी है, मैं स्मोकिंग भी नहीं करता हूँ, मेरे को बीपी भी नहीं था, मेरे को फला भी नहीं है, मैं मोटा भी नहीं हूँ, फिर मेरे को हार्ट अटैक एक बार गया. तो डू यू हैव डायबिटीज? यस. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डायबिटिक? 6 years. हार्ट अटैक की जो अभी आप बात करें, इंसुलिन रेसिस्टेंस देन हार्ट अटैक, और डेथ्स जो होती हैं, आई रेड इन सम स्टडी लॉन्ग टाइम अगो जी. कि 15 million 1.5 million people die every year directly due to diabetes, Yes. and 4 million roughly die due to heart attacks caused by diabetes. ये एक सीरियस ट्रेंड है. अवेयरनेस अगर पब्लिक में आना चाहिए तो क्या करना चाहिए? देखिए, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, द मिथ्स अराउंड डायबिटीज, वो बस्ट होके फैक्ट्स बताए जाएं पेशेंट्स को, एंड कॉम्प्लिकेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद डायबिटीज. पेशेंट को कम से कम अगर ये चीजें मालूम है तो दे विल नॉट फॉल प्रे टू दोस पीपल आउट देयर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अराउंड डायबिटीज कि भाई तुम्हारी हम शुगर की गोली बंद करा देंगे, तुम्हारी इंसुलिन बंद करा देंगे, तुम्हारे को कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड सो ऑन. तो अवेयरनेस इज द की. मॉनिटरिंग या तो कन्वेंशनली जैसा ग्लूकोमीटर है उससे कर सकते हैं. जी. हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर पेशेंट इंसुलिन पे है तो वीकली वंस कर लिया करें. नहीं, अगर ओरल मेडिकेशन पे है तो 1-2 हफ्ते में एक बार या 1 महीने में एक बार कर ले. सेकंड थिंग इज देयर इज सो मच technology that is getting invested into monitoring also, because people want prickless glucose monitoring now. So one such device is a continuous glucose monitor, CGM. CGM Abbott का होता. I think that is the only CGM that is available for retail use in India currently, and it costs around 4,620 rupees including the taxes. And आप उसको एक दफा अप्लाई कर देते हैं, it is very easy to apply. उसका एक रिमोट होता जो रीड करता वो ग्लूकोज को, बट वो रिमोट अगर आपके पास नहीं भी है, that is additional 4-5,000. अगर वो रिमोट आपके पास नहीं भी है, आपके फोन में अगर NFC है तो you can connect it to the CGM. तो आप खाली स्वाइप करें तो आपको अपनी शुगर लेवल इसमें बता देता है, and then it also gives you the graphs. How common has this become, CGMs in Hyderabad particularly? CGM देखिए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में तो ये क्वाइट कॉमन है, एंड एट कैस्पियर ऑल्सो हम लोग जिनको ज़रूरत है एटलीस्ट, जिनका एग्जैक्ट वेरिएशन कहाँ आ रहा शुगर का पता नहीं चल रहा, तो वी डू इट मे बी once in 6 months or once in a year to understand कि पेशेंट की शुगर कहाँ वेरी हो रही. उसमें आपको पता चलता कि खाना खाने के बाद शुगर बढ़ रही, खाना खाने से पहले शुगर बढ़ रही, लंच से पहले शुगर बढ़ रही, लंच के बाद बढ़ रही, मिडनाइट में शुगर फ्लक्चुएट हो रही, एक्सेट्रा. तो दैट इज अ वेरी नाइस टूल टू
optimize patients anti-diabetic therapy. ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज अक्सर यूज करते हुए देखे गए जी आम लोगों में भी इसका रुझान बढ़ा है जी जी दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग जी हाँ जी हाँ जी। आप अभी मेंशन किए अबाउट इंसुलिन पंप। इंसुलिन पंप मैं समझता हूँ कि एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। is it same as artificial pancreas Yeah, it is. As of now, though, it is same as the artificial pancreas. Insulin pump, जो latest insulin pump है, MiniMed 780G insulin delivery system, वो Medtronics का है and it costs around 6 lakh rupees. और ये पंप आप अपने बेली पे एक कैन्यूला रहता छोटा सा 6 mm की नीडल रहती, वो 6 mm 9 mm की नीडल रहती। वेदर आप कितने लीन है ओबीस है, बेस्ड ऑन दैट वो नीडल डिसाइड करके वो पेस्ट कर देते। एंड दिस पेजर लाइक डिवाइस थ्रू अ नैरो ट्यूबिंग connects to that needle and एक सेंसर भी रहता जिसमें एक ट्रांसमीटर भी रहता, तो that transmits the sugar data to this device. where do you put the pager is it yeah. You can put it on the abdomen. एक right hand side पे, एक left hand side पे आप लगा दिए and या नहीं तो you can have the sensor here and delivery needle here. module. हाँ, system here. Biggest advantage of this device is ideally for type 1 diabetic patients. अगर मेरे पास कोई patient आए और आके बोले डॉक्टर साहब type 1 diabetes है बच्ची को, या बच्चे को 11 साल है, 12 साल है, 13 साल है, anybody more than 7 years, I don't talk anything else. I tell them आप ये इंसुलिन पंप लगा, because that significantly improves patient's quality of life. एक बार अगर आप लगा लियो तो is it going to be there for forever or for a limited period Yeah. I mean there is one patient of mine, high court के जज थे, 18 years से वो इंसुलिन पंप लगा हुआ है, कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। By default it comes with a 4-year replacement guarantee. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो no questions asked, they just replace it, no repair. And this warranty is applicable across the globe. Medtronics is a global company. या आप US को गए हुए हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, वहाँ का एग्जीक्यूटिव आके आपको असिस्ट कर देते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया आप रिप्लेस कर देते हैं, etc. It is very convenient. And इसका एडवांटेज ये है कि one thing is my patient with type 1 diabetes has to take 3 टाइम इंसुलिन हर खाने के साथ। एक स्नैक ले रहे हैं तो जब भी एक हाफ डोज लेना, एंड एक इंसुलिन जो मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करे। आई नीड टू टेक say 4-5 injections daily of insulin through the pump. I just need to take 1 prick, and for the next 5 days, that is 5-6 days, मैं वो pricks avoid कर रहा हूँ, number 1. Number 2 is these pumps are automated and they have a smart guard technology. Smart guard technology का मतलब है कि पेशेंट अगर इंसुलिन पंप लगा दिया तो शुगर लो होने का खदशा भूल जाए। How? Stop before low, stop at low. दो चीज़ें रहते हैं उसमें। तो अगर पेशेंट की शुगर 70 के नीचे जा रही, which is below the range, ये पंप इंसुलिन की डिलीवरी को रोक देता है। It applies a brake. Similarly, it has a auto correction feature. Auto correction में क्या होता कि एक पेशेंट है जो सोचे कि भाई मैं 100 कैलोरीज खाने वाला हूँ, मेरे को 10 यूनिट्स इंसुलिन की जरूरत है, एंड मशीन वाज इन्फॉर्म मैं खाना खा रहा हूँ भाई, तो मशीन 10 यूनिट्स बोलस इनको दे दिया इंसुलिन का। नाउ इन्हों खा लिए 150 कैलोरीज और इनको होना था 15 यूनिट्स, बट ही टुक ओनली 10। तो वंस दिस बोलस इज ओवर एंड येट हिज शुगर इज हायर, दैट इज से 180 के ऊपर है, ग्रेड 1 हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं हम लोग जी। अगर 180 के हायर है तो ये पंप ऑटो करेक्शन देके वो शुगर को रेंज में ला लेते। These pumps can effectively keep your sugars in range for at least over 85% of the time. So this is like artificial intelligence inside a pump. Exactly. I understand it comes at a cost. आपको इंसुलिन तो लगेगा, लेकिन इंसुलिन का वेस्टेज नहीं होता, शुगर ड्रॉप होने का रिस्क नहीं रहता, तो पेशेंट डजंट हैव टू डू दैट डिफेंसिव स्नैकिंग। मेरी शुगर लो हो जाती बल्कि बिस्किट खा के सोते, खाना खा के सोते, मीठा खा के सोते, आइसक्रीम खा के सोते, वो सब खत्म हो जाता है। एंड देन फिर उसको मेटाबोलाइज करने के लिए भी तो और इंसुलिन चाहिए। Reduces the risk of other diseases. Yes, it reduces your total insulin requirement, total daily dose of insulin. आप बाहर से ले रहे हैं 120 यूनिट्स पर डे ले रहे हैं, हो सकता है कि पंप पे आपको सिर्फ 60 यूनिट्स में आपकी शुगर परफेक्ट हो जाए। तो बेसिकली if you have an insulin pump, कोई और oral medication की जरूरत नहीं। हाँ, ओरल मेडिकेशन हम लोग देते अगर पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक है जी, और उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस को हम लोग को कम करना है तो मेटफॉर्मिन ऐड कर देते हैं उसके साथ में। आम तौर पे ये भी आता है कि देखिए साइंस ऑफ जो डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज कंट्रोल की हम बात करें, साइंस ऑफ डायबिटीज की हम बात करें, तो ये सुना आता है कि जो है नेक पे जो पैचेस आते हैं जी, ब्लैकनेस जो भी इसका टर्म है जी, that is one of the symptoms. Is it true or is it a myth? It is a sign of insulin resistance, not diabetes. Achha. Eventually this guy might develop diabetes. He could be a pre-diabetic now. तो वो velvety patch on the skin. What are the other things ऐसे like that patch that you're talking about
इस तरह के और क्या सिम्टम्स जो हैं जो विजुअल इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि ही इज एट द रिस्क और शी इज एट द रिस्क ऑफ डायबिटीज? हाइपर एंड एंड्रोजेनिज्म, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज होके पर्सन विल हैव फेशियल हेयर इंक्रीज हो जाना, कोर्स टेक्सचर ऑफ द स्किन, स्पेशली वुमेन में देखा जाता, स्वेटिंग ज्यादा होना, एंड कार्डिनल साइंस ऑफ डायबिटीज अगर आप देखें तो इट इज पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीयूरिया, पेशाब का ज्यादा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। हाँ, frequent urination, and polyphagia, भूख ज्यादा लग, these are the cardinal signs. What is one advice that you would like to give to the patients who are suffering with diabetes, one, and people who do not want, obviously, to have diabetes in the future? I would tell them to change their lifestyle. अपनी sleep पे तवज्जो दें, अपने exercise पे तवज्जो दें. अगर आप अपने लिए 30 minutes of exclusive time for exercise नहीं निकाल सकते तो कम से कम अपने daily activities में तो physical activity increase करिए. आप लिफ्ट लेने की बजाय सीढ़ियों से जाइए ऊपर, जी। मस्जिद को आप गाड़ी पे जाने की बजाय पैदल जाइए. Such things will definitely help. And second is be conscious of what you eat. आप अगर नेटफ्लिक्स देखते हुए खाना खा रहे हैं, कोई वीडियो देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप माइंडफुली नहीं खाएंगे, आप ज्यादा खाना खाएंगे. आपको अंदाजा नहीं होगा कि भाई सटाइटी अचीव हो गई एंड मेरे को रुकना है, जायकेदार है बल्कि आप और खा लेते. एंड तो mindful eating is important, and physical activity is important, sleep is important. One tip for the parents, क्योंकि जो जंक फूड का हमने डिस्कस किया, जी. how do we avoid early onset of diabetes in children? उस पर आपकी एडवाइस? मैं ये बोलूंगा कि you can choose what you eat so that same can be eaten by your children, by your child. It could be a little difficult, but it is not impossible. And अगर आपको अपनी ईटिंग पैटर्न को चेंज करना है तो यू जस्ट सिंपली कैन नॉट सडनली स्टार्ट डेवलपिंग अ डिसलाइकिंग टुवर्ड्स दैट फूड. आपको बच्चे में डेवलप करना है अ लाइकिंग टुवर्ड्स द हेल्दी फूड. तो बच्चा अगर ऑटोमेटिकली इसको पसंद करने लगेगा तो उसका रुझान इस पे से हट जाता. 3 things that a person should do or not do to avoid early onset of diabetes. If you have a genetic predisposition for diabetes, generally diabetes, especially type 2 diabetes, has a very strong family correlation. अगर आपके डैड को डायबिटीज 50 years में आया था and he had type 2 diabetes, then it is very likely that 5 साल पहले आपको डायबिटीज आ जाएगी. You will get it at 45 if you continue the same lifestyle. If you want to postpone this a little, God forbid, it might definitely hunt you down. लेकिन अगर आप इसको postpone करना चाह रहे हैं to as much as possible, then you need to work on your lifestyle. आप physical activity increase करिए, कीप मूविंग, एक जगह बैठे मत रहो, प्रिफर करो पैदल चलना, पैरों का इस्तेमाल करो कंपेयर टू कम्यूटिंग बाय व्हीकल्स and lifts etc. And second is diet. Consciously खाना खाइए जो भी आप खा रहे हैं. unnecessarily इतना कार्बोहाइड्रेट मत खाओ. they tell कि आपकी मुट्ठी में जितना खाना आ रहा उतना खाइए. राइस, एंड वो जो हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट है कि 1/4 of the plate is rice which is carbohydrate, half of the plate is fiber and fruit, and अगेन जो दूसरा क्वार्टर है उसमें प्रोटीन. तो ये चीज इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे. एंड थर्ड इज स्लीप. अपनी नींद, आपकी नींद बेहतर है. देयर आर पेशेंट्स जो मेरे को बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आती इसलिए मैं फोन देखते बैठ जाता. आपकी इत्तला के लिए, अगर आप फोन देखते रहेंगे तो दैट लाइट विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप. इट विल ब्रेक दैट सर्केडियन रिदम, आपके रिदम को और डिले करती है, आपकी स्लीप ऑनसेट को डिले करते. तो प्लीज डोंट डू दिस. आप सो जाना. एंड सोने के लिए क्या करना, आपका फोन सोने से 1 घंटा पहले शुड बी अवे फ्रॉम यू. इतना एटलीस्ट इतना इनएक्सेसिबल हो कि उठ के जाके लेने के लिए आपको दुश्वारी महसूस हो, इतना दूर रहें. एंड पुट इट ऑन साइलेंट. एवरीबॉडी हैज 24 hours. 8 घंटे आप काम करिए, 8 घंटे आप सोइए, एंड रिमेनिंग 8 घंटे में आपकी फैमिली, आपका फन, आपकी आउटिंग, एवरीथिंग. ये भी सुनने में आता है कि शुगर लो जाती है किसी की, चक्कर आ जाती है उससे. तो ये शुगर जब लो होती है तो क्या किया जाए? देखने में आता है कि चॉकलेट खिलाया जाता है. क्या ये सही है, दुरुस्त है? इमीडिएट जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होते हैं शीन पे, उनका क्या करना चाहिए? शुगर अगर पेशेंट की लो हो रही तो ये पॉसिबल है व्हेन डिस्प्रपोर्शन हो रहा बिटवीन द फूड इनटेक, द कार्बोहाइड्रेट इनटेक एंड द इंसुलिन और द ओरल मेडिसिन का डोज दैट वाज गिवन टू द पेशेंट. आई मीन आई टेल यू क्या करना चाहिए, लेकिन बिफोर दैट आई वांट यू टू नो कि अगर ऐसा हो रहा तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाके अपने शुगर के डोजेस को एडजस्ट करवाना. आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रह रही तो हैफेजार्डली डोजेस इंक्रीज कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन टू कंट्रोल योर शुगर्स. जो चीज आपको होना है वो ऑप्टिमली होना. अगर वैसा करे तो आपकी शुगर बेहतर कंट्रोल में रहती है एंड आपको रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ना. सेकंड थिंग इज, अगर आपको शुगर लो हो गई तो आपको मालूम कैसा होता? बेहोश हो जाना इज द लास्ट थिंग दैट हैपेंस. उससे पहले यू विल हैव सम सिम्टम्स. आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती, आपको
एक अंदर से एक इख्तिलाज होता है, एक बेचैनी होती, धड़का होता आपको, हाथ में राशा होता। तो आप ये जनरली एल्डर्स एक्सपीरियंस करते हैं। गोली खा लेके बैठा हुआ हूँ, खाना नहीं आया अब तक बन के। Hmm. तो दैट इज अ साइन दैट योर शुगर इज गोइंग लो। The body is giving you signs. The body is giving you signs. ये sympathetic nervous system is trying to communicate कि अरे शुगर लो हो रही, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ थोड़े शुगर लेवल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाइड। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, अगर आप गोली खा लिए, आपका वो मील ड्यू है, इमीडिएटली आप अपना मील खा दोगे। अगर ये बेवक्त हो रहा, आप 2 घंटे पहले ही खाना खाए एंड अगेन आपको फिर से ऐसा हो रहा, तो चॉकलेट्स, खजूर, ये सब मत दो आप। शक्कर एक ग्लास पानी में डाल के उसको घोल के देते हैं, बिकॉज वो एक सोल्यूशन फॉर्म में फास्टर अब्जॉर्प्शन रहता है फ्रॉम द स्टमक। The solution for the body. हाँ, एंड इमीडिएटली इट गोज इनटू द ब्लड एंड इंक्रीजेस योर शुगर लेवल। आप लोग ऐसे फूड्स अगर दे रहे हैं जो इंटेस्टाइन में जाने के बाद से मेटाबोलाइज होके अब्सॉर्ब होंगे, तो देर हो जाएंगी। पेशेंट विल कंटिन्यू टू हैव अ ड्रॉप इन हिज शुगर्स एंड ही माइट फेंट। इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, immediately you have to rush him to the nearest casualty. Just giving the simple dextrose injection will be enough, inshallah. And who are the people at risk of hypoglycemia? किन लोगों को शुगर ड्रॉप होती? One is elderly. Second is there are drugs जो इंसुलिन को इंक्रीज करते हैं बॉडी में, आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उसको हाइपोग्लाइसीमिक्स बोलते हैं। तो वो ड्रग्स पे अगर पेशेंट है तो उसको रिस्क है। थर्ड इज इफ somebody has a liver disease. Fourth is if somebody has a kidney disease. तो किडनी डिजीज में इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो जो इंसुलिन थोड़ा बहुत आप ले लिए थे या निकल गया था, दैट इज स्टेइंग इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड एक्टिंग ऑन योर शुगर्स, तो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होता। ग्लूकोज आउटपुट नहीं दे सकता अगर इंजर्ड है तो, इल है तो। लिवर डिजीज में भी पेशेंट को शुगर ड्रॉप होने का रिस्क रहता। एंड सिकनेस में, जब आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, स्टमक में कुछ इन्फेक्शन चल रहा है, आपका डायरिया हो रहा, आप गोली खा लिए गलती से, या आपको सर्दी बुखार है, फ्लू हो गया, बहुत जबरदस्त फ्लू हो गया, आप खाना नहीं खा रहे मगर इत्तेफाक से अपनी गोली खा लिए, तो ये कंडीशंस में पेशेंट की शुगर लो हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़र, आपने जो बातें बताई, यकीनन इस पर अमल किया जाना चाहिए, और डायबिटिक एजुकेशन भी काफ़ी अहम बताया आपने। इस पर भी हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हो या ऑफिशियल बॉडीज़ हो, कुछ काम करें और इंडिया का जो कर्ज है, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, ये दूर हो सके, इससे पाक हो सके। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।